अब ऐसा करते हैं, थिन लेंसेज के लिए है ना लेंस फार्मूला निकालते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या हुआ, जैसे अपन ने मिरर के केस में मिरर फार्मूला निकाला था, तो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को कोरिलेट किया था। तो उसी तरह से लेंस के केस में भी है ना ये कोरिलेशन करते हैं, उसको लेंस फार्मूला बोलते हैं। तो लेंस फार्मूला की जगह उसको एक्चुअली लेंस मेकर्स फार्मूला बोलते हैं, है ना, एक ही चीज़ है, बट ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अपन ने कोई एक जनरल लेंस ले ली, है ना, ये स्लैब नहीं लिया मैंने, एक जनरल लेंस लिए, क्योंकि लेंस का शेप तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिर कोई एक स्पेसिफिक शेप लेता तो फिर आपको कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि डिस्कशन में है ना सेम लेंस को फिर कन्वर्ज करता हुआ या डाइवर्स करता हुआ मैं दिखाता तो आपको कंफ्यूजन होता है। लेंस का तो कोई भी शेप हो सकता है, कई शेप्स होंगे, वो तो अपन देखेंगे बाद में। अभी तक तो अपन ने ब्रॉडली दो ही शेप्स देखे, एक प्योर कन्वेक्स और दूसरा प्योर कनकेव। और इसके अलावा भी है ना ढेर सारे शेप्स हो सकते हैं, वो ये लेंस फॉर्मूला के बाद में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज बन रही है ना। अच्छा, अपने को नहीं मालूम इमेज इस तरफ बन रही है या इमेज इस तरफ बन रही है, किसी भी तरफ बन सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें लेंस में दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है, इसको फर्स्ट सरफेस बोल देते हैं, और एक सरफेस ये है, इसको सेकंड सरफेस बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस पोर्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 बोल देते हैं, और ये दूसरे साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू1 बोल देते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, जो सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो अपन ने रिजल्ट निकाला था उसको दो बार यूज करेंगे, एक बार इस सरफेस नंबर 1 के लिए और दूसरी बार सरफेस 2 के लिए। तो पहले सरफेस 1 के लिए लिखते हैं, फॉर सरफेस 1, ठीक है, पहले सरफेस के लिए लिख रहे हैं। तो क्या हो गया, म्यू1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस म्यू2 अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1, है ना। ये फ्लैट नहीं है, इस सरफेस का कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जैसे यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा सरफेस, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, तो इसका कोई एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसको मैं r1 बोल देता हूँ, क्योंकि अभी पहले सरफेस की बात कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, ठीक है। अच्छा, अभी मैं साइन कन्वेंशन अपन नहीं लगा रहे, साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे, क्योंकि अपन एक जनरल रिजल्ट जो है वो इससे डिराइव करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड सरफेस के लिए लिखते हैं, फॉर सरफेस 2, दूसरा वाला सरफेस। तो अब क्या होगा, म्यू2, ठीक है, अपॉन म्यू2 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इस वाले सरफेस पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब रे जो इंसिडेंट हो रही है, इसीलिए मैंने ये रेक्टेंगल में बनाया था, रे इस तरह से भी इंसिडेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन की फर्स्ट सरफेस पे क्या हुआ है, और रे जो है वो इस तरह से भी इंसिडेंट हो सकती है, आप देख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन भाई पहला वाला सरफेस कन्वर्जिंग होगा तो रे इस तरह से ये करेगी, है ना, और पहला वाला सरफेस यदि डाइवर्जिंग हुआ तो चांसेस हैं कि इस तरह से जो है वो रेज इस पे सेकंड सरफेस पे पड़ेगी। तो सेकंड सरफेस पे रे पड़ रही है, तो इस इंसिडेंट रे का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2, ठीक है। तो ये म्यू2 कर दिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि ये जो फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ उसमें जो इमेज बनी, ये इमेज डिस्टेंस I1 बोल देते हैं इसको, फर्स्ट सरफेस का ये I1, ठीक है। और म्यू2 का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको O2 बोल देते हैं, सेकंड सरफेस का O2, है ना, अभी उसके आगे नहीं जा रहे, प्लस म्यू1 अपॉन I इज इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू1 माइनस म्यू2, ठीक है, म्यू1 माइनस म्यू2, म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2, ठीक है, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब एक चीज देखें कि चूंकि अपन ने जनरल रिजल्ट लिखा है, तो इसमें से ये पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस R1, फिर दूसरे सरफेस का O2, I और R2, ठीक है, इसमें से कोई भी टर्म
पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी टर्म के बारे में हम कंक्लूसिवली नहीं बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या क्या होगी, ठीक है, क्योंकि हमें एक जनरल रिजल्ट निकाल रहे हैं। पर एक चीज देखें कि जो ये I1 वाली जो टर्म है, जो पहले वाले सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस होगा, है कि नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, तो वो दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ये तो दिख रहा है। मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड I1 का मैग्नीट्यूड O2 के बराबर होगा। अभी साइन की बात नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, क्योंकि अब जैसे देखें पहले वाले सरफेस में इमेज या तो यहां बन सकती है या यहां बन सकती है, ठीक है। सपोज तो इमेज यहां बनती है ना, I1 यदि सपोज इमेज यहां बनती है, तो ये जो डिस्टेंस है, मैं सेंटर से बना देता हूं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। और सपोज इमेज यहां बनती है, पहले वाले सरफेस के कारण सपोज इमेज यहां बनती है, तो ये डिस्टेंस जो है वो दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी देख लें कि इनका साइन एग्जैक्टली अपोजिट है। I1 जो है वो -O2 के बराबर है, दिख रहा है। क्यों बराबर है उसको भी देख लेते हैं कि जैसे सपोज इमेज यहां बनी, I1 यदि सपोज यहां बनता है, तो ये I1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि रियल इमेज बन रही है यहाँ पे पॉजिटिव। और ये रियल इमेज सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। भाई ये इमेज कब बनेगी, इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं, इस केस में बनेगी ये इमेज यदि कन्वर्जिंग हो गया फर्स्ट सरफेस, है ना, तो इस तरफ बनती। अब सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस तो इसको सीधा यहाँ नहीं जाने देगा ना, है ना। सेकंड सरफेस को लगेगा कि ये इमेज यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, और उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन कि उसका नेचर क्या है, उसको या तो डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा, और ठीक है। तो इसके लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब साइन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो I1 जो है -O2 के बराबर है। अच्छा, और यदि इस तरफ यदि इमेज बनती है, इस तरफ इमेज कब बनी, फर्स्ट सरफेस के कारण, इसका मतलब यदि फर्स्ट सरफेस इसको डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, तो सेकंड सरफेस को क्या लगेगा कि ये कहां से आ रहा है, यहां से आ रही है। पर जो, ठीक है, पर चूंकि ये रे जो है वो अब इस सरफेस को इस ऑब्जेक्ट से निकलती हुई नजर आ रही है, डाइवर्ज होती हुई, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है सेकंड सरफेस का पॉजिटिव हो जाएगा, और फर्स्ट सरफेस का इमेज डिस्टेंस जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म्ड ही है ना, ये दोनों कंडीशंस कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा और साइन दोनों का अपोजिट होगा, ये तो क्लियर है, दिख रहा है। अच्छा, अब एक चीज और देख लें कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस पूरे लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है, लेंस के सामने आपने रख दिया, और ये I जो हुआ, जो सेकंड सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस हुआ, ये पूरे लेंस का इमेज हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अब क्या, हम यदि इन दोनों को ऐड कर दें तो ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी, दिख रहा है, ये टर्म और ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या बच गया, उसको लिखते हैं जरा, ये थोड़ी जगह बना ली अपन ने, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दें यदि, इन दोनों इक्वेशंस को, अपने पास में क्या आ जाता है, μ1/O प्लस μ1/I इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। और इसको μ1 को उधर ले जाएं तो 1/O प्लस 1/I इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो ये जो है ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, ठीक है, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। और फोकल लेंथ क्या हो गई लेंस की, है ना, फोकल लेंथ बेसिकली ये इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो 1 बाय एफ कितना हो गया, 1 बाय एफ हो गया μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2,
ठीक है। अब इसमें जो है वो R1 और R2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इसके लिए जो साइन कन्वेंशन यूज होगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये वही साइन कन्वेंशन होगा जो अपन ने सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए यूज किया था। ठीक है, तो अब ऐसा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कई अलग अलग तरह की लेंसेज का जो अपन फोकल लेंथ निकालेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, उससे R1 R2 जो है वो किस तरह से, मतलब किस केस में पॉजिटिव लेते हैं, किस केस में नेगेटिव लेते हैं, है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में फिर पूरे लेंस का साइन कन्वेंशन अपन एक बार देख लेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे। ठीक है।